अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कैलीग्राफी वर्कशॉप जो है इसका लास्ट लेक्चर है। अच्छा, इसमें हमने मुख्तलिफ पहले भी ऐप्स देखी। आज हम दो मुख्तलिफ ऐप्स देखेंगे। एक पे हम अरबी कैलीग्राफी कर सकते हैं और एक ऐप ऐसी है जिसको हम खुद से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अरबी कैलीग्राफी हमने पहले भी देखी थी, सुलूसैन। ये एक और है, अना मुतहरिफुल हद। सुलूसैन पे अगर आपने नेम्स की डीपी बनानी हो तो बहुत ज़बरदस्त है ऐप है उस चीज़ के लिए। अगर आपने बनानी है कुरानी आयात, उनको आपने लिखना है या हदीस आपने इस तरह लिखनी है तो उसके लिए ऐप है अना मुतहरिफुल हद। ये ज़्यादा बेस्ट है। दोनों एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल की जा सकती हैं, यानी आप डीपी के लिए इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरह अगर आपने कुरानी आयात लिखनी है तो सुलूसैन भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों का यूज़ हमें आना चाहिए। अच्छा, ऐप मैंने भी ये वाली इंस्टॉल की है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैं साथ साथ था कि मैं आपको क्लियर करती जाऊँ। ठीक है, ये माई डिज़ाइन के ऑप्शन आगे इसी तरह आपको आने हैं। इसको आगे चलती जाएँ, स्क्रीन लेते जाएँ। ये साइज़ है, यानी यहाँ से हम अपना साइज़ कस्टम साइज़ कर सकते हैं, हम खुद से कोई भी करना चाहें। पिक्चर यानी पीछे को बैकग्राउंड लगा के हम करना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं करते। हम सिंपल यहाँ से बना के ट्रांसपेरेंट करके हम किसी भी दूसरी ऐप जैसे पिक्सल ऐप हमने देखी, फोटो जी हमने देखी, उनमें जाके ऐड करते हैं। स्क्वायर ये साइज़ है, स्क्वायर साइज़ जो है आप किसी भी जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। और बाकी अगर यूट्यूब के लिए आपने लॉन्ग बनानी है तो वो 3.5 है, यहाँ पे 16:9 है, उसको कर सकते हैं। ये दो जो हैं ये फेसबुक के लिए हैं, ये दो अगले जो हैं ये इंस्टाग्राम के लिए हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा हमने सिंपल जो यूज़ करनी होती है जो वो होती है या तो हम 4.3 ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके ये दो चीज़ें जो होती हैं ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है, अच्छा अगली स्क्रीन पे जाएं तो ये बता रहा है कि आपकी डिज़ाइन यहाँ पे लिखे हुए आते हैं। ठीक है, जैसे ये है ना न्यू डिज़ाइन। अगर हम डिलीट करना चाहें तो ऊपर एक ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आता है। आगे जाके हम जब आएंगे ना, यहाँ पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे उसको टच करके रखें तो डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, इसको भी छोड़ दें। अच्छा, ये हल्का सा इंट्रोडक्शन था यहाँ पे, इसलिए मैंने दोबारा ऐप को इंस्टॉल कर लिया था ताकि आसानी हो सबके लिए। ये बातें हम यहाँ पे देख लें। अच्छा, 3 लाइंस इसका मतलब है मेन मेन्यू। ये अब ऊपर इस तरह लाइन आपके आगे ऐप में आएगी। आगे टी का मतलब है यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखना है। आगे जेड तश्कील का मतलब है कि यहाँ पे हम इस पर रमूज जो लगाते हैं, शेप्स लगाते हैं, वो लगा सकते हैं। शेप से मुनासिब शेप्स हैं यहाँ पे। कोई पिक हम बैकग्राउंड पे लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। अंडो है, रीडो है, यानी अंडो का मतलब है कि हमने पॉइंट पीछे करना है, रीडो का मतलब है कि हमने पॉइंट आगे करना है। एक्सपोर्ट का मतलब है कि हमने वहीं से उसको भेजना है कहीं पे। और डिस्प्ले हेल्प आप छोड़ दें। ओपन मेन मेन्यू इसको भी छोड़ दें, मेन मोर ओपन मेन्यू। ठीक है, अच्छा जहाँ पे जाए ना अगर ऊपर, तो फिर ये हमारे पास सेव के ऑप्शन आते हैं। अगर ये इस तरह का, हाँ ये इस तरह का आता है तो मतलब कि एक्सपोर्ट डिज़ाइन करना है। यहाँ पे हम पीडीएफ भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम पीएनजी में भी कर सकते हैं। पीएनजी का मतलब ये होता है कि उस चीज़ का बैकग्राउंड हमारे पास नहीं आता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम उसको सेव कर सकते हैं। ये सारी हमारी चीज़ें ख़त्म होगी। अच्छा, ये नीचे वाली साइज़ भी हम देख लेते हैं, लाइन ये वाली। यहाँ पे साइज़ हमने इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये स्टाइल है, उसके डुप्लीकेट है, डिलीट है, ये उसके पॉइंट्स है, अंडो है, और ये आगे उसके कलर्स वगैरह के ऑप्शन है। आगे चले जाएँ, ये सारे ऑप्शन बता रहा है। टेक्स्ट है, जैसे मैंने बताया, ये स्टाइल है, आगे डुप्लीकेट है, डिलीट है, मोर सिलेक्शन यानी उसको साइड रोटेट हमने जो करना है। अगला रोटेशन है, पे फुल कलर का उसका है, और आउटलाइन कलर जो हम उसको देना चाहेंगे वो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मौजूद होते हैं, जो भी हम इनमें से लगाएंगे। जैसे ये देखें ना, ये ऑप्शन आउटलाइन के लिए, ये फुल कलर के लिए, ये रोटेशन है, ये किसी चीज़ को मूव करवाना है, डिलीट है, कॉपी है, ये सारी चीज़ें। इससे एक स्क्रीन आगे ले जाएं तो अच्छा जी, ये अगले पॉइंट अब आगे आ रहे हैं जो हमें आगे मिलेंगे अपनी ऐप के अंदर। यहाँ से सीधे सीधे देखते जाएं एक दफ़ा। ये है जी आउटलाइन वेट, यानी आउटलाइन हमने कितनी ज़्यादा करनी है। ठीक है, ये सिलेक्ट आल या डी सिलेक्ट आल है। ये ग्रुप हमने किसी चीज़ को करना है तो हम ये यूज़ करेंगे। ये कोई भी हमने दो लफ्ज़ लिखे हैं तो हम एक को आगे लाना चाहते हैं, एक को पीछे लाना चाहते हैं, ये उसके लिए इस्तेमाल होगी ये दोनों। ठीक है, एक आगे लेने के लिए, एक पीछे लेने के लिए। अलाइन सिलेक्शन यानी हम अपने लाइन्स चेक करना चाहते हैं। फ्लिप सिलेक्शन यानी अपने टेक्स्ट है उसको मूव करवाना चाह रहे हैं, उसको पूरी एक साइड चेंज करवाना चाह रहे हैं 360 के रोटेट से। ठीक है, यहाँ पे आगे आ जाएं। अगली स्क्रीन पे आएंगे तो हमें ये अलग ऑप्शन मिलेंगे। ये इंशाल्लाह हम साथ साथ देखेंगे। अब बहुत आसान इसीलिए होती है कि ये हमें सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट्स बता रहे हैं कि हमने क्या क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे अब अच्छा आगे जाएंगे तो हम ये पॉइंट आएंगे, ये देखें। ठीक है,
ये हम अगर यहाँ पे आएंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमने कोई कलर खुद से देखना है RGB, यानी हम खुद उसको रोटेट करवा के देख सकते हैं। फिर ये कलर, ये हम आगे पॉइंट को देखेंगे तो आपको समझ आएगी इंशाल्लाह ताला। इसको छोड़ दें, आगे करें तो ये हमारी मतलब पूरा हो गया, सारी अपडेट हमारी ख़त्म हो गई। ऊपर से जाएंगे तो आप जहाँ से क्लोज करें ज़रा, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, सेम वही चीज़ आई है ना जैसे हमने पहले देखा था कलर में। अब मैं यहाँ पे इसको लेके जाती हूँ उसके शेप पे, वहाँ से मैं इसको ये वाली, ये आ गया। ये बिल्कुल देखें, ये नीचे वाले सारे पॉइंट हमने देखे हैं कि हमने किसको क्या करना है क्या नहीं करना। ऊपर वाले भी ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब मैं जाऊँगी यहाँ से, ये 3 लाइंस हैं कॉर्नर पे एक, ये ठीक है। अच्छा, न्यू डिज़ाइन है। माई डिज़ाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने कोई डिज़ाइन पहले बनाए हुए हैं तो वो यहाँ पे आएंगे। माई डिज़ाइन का मतलब है कि 2-3 डिज़ाइन है मैं एक जगह पे लाना चाह रही हूँ। सेव डिज़ाइन हम सेव करना चाह रहे हैं। शो ग्रिल यानी लाइंस जिसमें आ जाती हैं कि हमने ये देखना हो कि हमारी लाइन सीधी है या नहीं। ये हमने पहले भी देखा, जैसे रोस में भी था, सुलूसैन में भी था, उन चीज़ों में। बैकग्राउंड कलर का मतलब ये कि हम बैकग्राउंड का कलर दे दें। ठीक है, ये भी अगर लाइन्स लाइन दो इसका तो मतलब ये है कि ये ट्रांसपेरेंट है, इसका बैकग्राउंड नहीं है। अब हम कलर देंगे तो फिर ये कलर आएगा जैसे ये। ठीक है, कोई भी आप कलर इनमें से दे सकते हैं। मैं बहरा यहाँ पे वाइट ही इसको करती हूँ। आगे जाएं तो अच्छा, स्क्रीन पे फिट ही हमारा, इसको हम फिट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे फिर नीचे वाले पॉइंट जो थे वो छुप जाते हैं। क्योंकि हमने जो रिकॉर्डिंग करनी है, जो हमने बनाना है, वो हमने एक बार स्टार्टिंग से मैंने कही थी कि आपने हमेशा ऐप को सिर्फ लिखने के लिए यूज़ करना है। उसके बाद जो एडिटिंग वगैरह है वो पिक्सल ऐप उसके लिए बेस्ट है, और फिर फोटो जी जो है, ये दोनों बेस्ट हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, अच्छा आगे जाएंगे तो सेटिंग में ये चीज़ें आपने देखी। मैंने जो साइज़ लिया हुआ है, पहला डिज़ाइन है, ये बिल्कुल वही सारी बातें मुझे बता रहा है कि ये मैंने इसकी सेटिंग जो है वो की हुई है। हेल्प अगर मैं लेना चाहूँ या टर्म, इनको छोड़ दें। ठीक है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे सेकंड पे आ जाएँ टी पे। टी का मतलब है कि यहाँ पे हमें अपना टेक्स्ट लिखना है। अब टेक्स्ट लिखूँगी मैं तो लिखना हमने अरेबिक कीबोर्ड में। अरेबिक के अलावा अगर हम उर्दू कीबोर्ड भी लिखेंगे तो उसमें भी यहाँ पे आगे चेंज नहीं होना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अरबी का कीबोर्ड होगा तो आप लिख सकेंगे। अच्छा, लाइक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बिस्मिल्लाह। अरबी कीबोर्ड पे तो मेरी बिल्कुल भी स्पीड नहीं है वैसे, चलें हो ही गया। अच्छा, आगे जाते हैं ना, ये पॉइंट है कि इनको लाइन हमने कैसे करना है, हम आगे जाके करेंगे। टेक्स्ट साइज हम यहाँ से देना चाहिए, दे सकते हैं, लेकिन हमने नहीं देना। यहाँ से देंगे तो आपकी जब आगे स्क्रीन पे जाएंगे ना, लफ्ज़ गुम हो जाएंगे कुछ ना कुछ। अच्छा, ये दीवाने नुस्ख, यहाँ पे जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे ये डिफरेंट आपको मिल रहे हैं राइटिंग। ठीक है, जैसे आपने कूफ़ी देखी थी ना, जो आपने राइटिंग देखी है, जैसे कूफ़ी, अब कूफ़ी यहाँ पे आएगा, ये इस तरह की हमने राइटिंग देखी थी। ये मुख्तलिफ आपको मिलेंगे, लेकिन जो कुरानी हमने लिखना होता है उसके लिए होता है दीवाने सुलूस के। एक और मैं बात बताऊं कि हमने 2 ऐप देखी हैं। एक हमने पहले सुलूसैन भी देखी, एक हमने ये भी देखी। तो जो सुलूसैन ऐप है जिसमें हमने अरबी लिखी थी, ये डीपी बनाने के लिए, नाम लिखने के लिए, डिज़ाइन ज़्यादा करने के लिए बेस्ट ऐप है। और अगर आप अना मुतहरिफुल ख़त इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ऐप जो है, इस पर आप कुरानी आयात की बहुत अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये हो सकता है दोनों को एक दूसरी जगह पे इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन जो अच्छी ज़्यादा रहती है ना वो ये रहती हैं जहाँ से आप इंजर उठा जाए। ये मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये देखें, अब सारी चीज़ें वही आ गई जो हमने देखी थी। ये नीचे हमारा मेरा लिखा हुआ जो आया, ये आया। अब ये ब्लू है। ठीक है, ये आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ये ब्लू है इसके ऊपर। अगर मैं इसको ऊपर से स्क्रीन जो है ना, इसको ये वाइट हो गया, इसका मतलब है कि इसमें कुछ से कोई मैंने टच नहीं किया हुआ। अच्छा, ये बिस्म, ये आ गया। ठीक है, इसको ऊपर को हम नीचे से करेंगे ना एक लफ्ज़ को, तो एक ही लफ्ज़ मूव करेगा। 2 अब मैंने किए तो ये 2 मूव कर रहे हैं, देखें। ठीक है, 3 करेंगे तो 3 मूव करेंगे। अब मैंने ये बिस्म पकड़ लिया। ये सबसे पहले मैंने अब इधर आके सब अलग अलग साइज़ इसका जो है वो चेंज करना है। साइज़ मैं इस टी से करूँगी, ये। ठीक है, अच्छा जी, ये आ गया। ये है जी 384 साइज़। हम इसको ये जितना रखना चाहें हम रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा एक ही लफ्ज़ मैंने लिखा था, पूरी बिस्मिल्लाह भी नहीं लिखी। चलें, खैर है, ये हो गया। अब इसके अगले ऑप्शन आ जाए, ये 2। 1 मिनट, इसका मैं कीबोर्ड का कलर जो है ना, इसको थोड़ा चेंज कर लूँ, ये बहुत मिक्स हो रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, ये देखें, ये भी स्टाइल है, ये भी स्टाइल है। इसका मतलब ये है कि अब मैं इस स्टाइल से ये, लेकिन अब मैं फ़ौरन पिछले वाला लाना चाहती हूँ। ये दोनों स्टाइल्स के लिए आगे पीछे करने के लिए इस्तेमाल होंगे। जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप इसमें से ले सकते हैं।
ठीक है। जैसे मैंने इसको ओके कर दिया, ये मेरे पास आ गया। आगे है ये अल्लाह, अलिफ, अलिफ का भी साइज़ मैंने जैसे वहाँ पे जितना बड़ा किया यहाँ पे उसको भी मैं कर लूँगी जितना मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये मेरा सेट है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। यहाँ पे कहीं पे भी हम रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इस चीज़ का कि आपने इधर ही रखना है। खुद से कैलीग्राफी क्या होती है कि आपने खुद जहाँ पे उसको डिज़ाइन करना चाहें आप कर सकें। ये हो गया। आगे है लाम लाम हा। चलें, ये प्याज बेचने वाला आज फिर आ गया, टमाटर भी हैं उसके पास। इसको आगे ले आएंगे, इसका भी साइज़ आपने इसी तरह बड़ा कर लेना है जितना हम करना चाहेंगे। और इसके भी डिज़ाइन डिफरेंट हैं यहाँ से। ठीक है, जो आपको अच्छा लगेगा आप उसको लगाएंगी। ये लेकिन ये मीम जो है ना, मीम को छुपा रहा है। कुछ डिज़ाइन एक जगह पे अच्छे नहीं लग रहे थे लेकिन दूसरी जगह पे बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, ये इस पे ये नहीं होता कि हर दफ़ा आपने यही डिज़ाइन लगाना है। ये भी नहीं अच्छा लग रहा। ये बेहतर है उससे क्योंकि इसमें मीम नहीं छुप रहा। ठीक है, बाकी इसमें एक और भी था। हाँ, ये इसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, छोटा है ना, फिर ठीक लग रहा है। इसको जहाँ पे भी रख सकते हैं आप। ठीक है, ये हो गया। अलिफ ये था, अलिफ को मैंने मूव करवाना है क्योंकि मेरा डिज़ाइन चेंज हो गया है। सोचा मैंने और था बनेगा वो, और ये हो गया। अलिफ को यहाँ पे नीचे वाली साइड पे मूव करवा सकते हैं और ऊपर भी। अब नीचे ये साथ मिक्स हो रहा है तो आप साइज़ चेंज कर दें। नीचे इसमें ज़्यादा अच्छा लगना है इससे मैं इसका साइज़ को ज़्यादा कर दूँगी, छोटा कर दूँगी। ठीक है, ये अब हो गया बिस्म। अब इसको तीनों को मैंने आगे आ जाएं, इसको मैंने मूव करवाना, ये मैंने सेंटर में कर दिया। टेक्स्ट में तीनों को बड़ा करना चाह रही हूँ ताकि सही वाज़ेह हो। ये हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे आ गया। ये इसका मतलब क्या था कि आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, डिलीट है। इसका मतलब है कि आप चीज़ को ऊपर नीचे लग सकते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये है ना, इसको अब जितना मैं नीचे वाली साइड पे, ये साइड मूव कर रहा है, जो ऊपर हल्का हल्का बिल्कुल मूव करेगा। पैरा मैं इसको करवाती नहीं हूँ इस टाइम। ये रोटेट का ऑप्शन है, जितना आप इसको रोटेट, ये ठीक है, उसमें रोटेट नहीं था, सुलूसैन में रोटेट नहीं था ऑप्शन, इसमें आपको रोटेट का मिलता है। ये ऑप्शन है कि आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें। ठीक है, ये देखिए, हम तो कलर वहाँ पे जाके चेंज करते हैं ना, क्या नाम है, पिक्सल लैब वगैरह पे। इधर भी आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है इस तरह कि आप इधर नहीं कर सकते। जैसे अलीफ है, अब अलीफ का कलर मैं बिल्कुल ही चेंज देना चाहूँ तो ये देखें, आगे लाम लाम हा का कलर मैं ये हो, ठीक है, आप दे सकते हैं इस तरह। ये ऑप्शन आगे क्या था कि आप इसको कलर जो है उसको कस्टमाइज़ करना चाहें। बहरहाल ये हमने नहीं करना अभी तक। ये सारे अगले ऑप्शन थे। ठीक है, इसमें कोई हमने फॉरवर्ड बैक हमने ऐसा कुछ करना ही नहीं था। इसमें सारे ऑप्शन वैसे हमने देख लिए। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये वाली चीज़ हो गई। अब आप चले जाएं इन ऑप्शंस पे। आपको इसके रमूज़ वगैरह जो है ना ये मिलते हैं यहाँ पे। ख्वा पे, टी पे हमने काम कर लिया ना, अब अगले ख्वा पे आना है। यहाँ पे आए, ये आपकी कलेक्शन है। ठीक है, कलेक्शन का मतलब ये कि आप कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे बिस्मिल्लाह हमने जेल लगानी है, मैंने इसको ब्लू किया, ये जब ब्लू होगा ये इंसर्ट होगा, ये आया। ठीक है, ये बिस। अच्छा जी, वापस चले जाएँ सुलूसैन पे, जिज़म ले आए एक, इसको इंसर्ट करें। ये अच्छा, आप देखिए ये कलर ब्लू क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने कलर नीचे से ब्लू इसका चूज़ किया हुआ है। ये यहाँ पे ब्लू है। अगर मैं वाइट ब्लैक जो भी कलर रखूँगी ना इसके, वो आएंगे। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम सारे एक कलर में रखें और उसके जो रमूज़ हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ येलो, नहीं ग्रीन अच्छा लगेगा। अब कलर मैं सारे रमूज़ के ब्लू करूँगी। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका कलर मैंने कौन सा किया था अभी, ग्रीन। ठीक है, ओके कर दें, एक दफ़ा इसको क्लियर कर दें। दोबारा कलर्स पे जाएं, यहाँ से तो ये ऊपर ग्रीन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे नीला आ जाए बस। ठीक है, ये हो गया। अब वापस यहाँ पे चलेंगे, बिस्मिल्लाह। अब वो शद और अलिफ भी हमने डाली है ना अभी, इसको इंसर्ट करेंगे, देखें। ठीक है,
बहर जहाँ पे अपने जो भी अपनी कैलीग्राफी को उसको शक्ल देनी है जो उसको करनी है। अब इसका साइज़ मुझे ज़ेर जो है इसका बहुत बड़ा लग रहा है इसके अपने साइज़ से ये वाला, तो मैं इसको क्या करूँगी, सिर्फ इसको पकड़ के पीछे आ जाऊँगी, पीछे इसका साइज़ कम कर दूँगी। ठीक है, जितना ये कम होगा, क्यों नहीं पकड़ा ही नहीं गया ना। ठीक है, तो हमने इस तरह इसकी सेटिंग आपको आती है सारी। रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाती है असल में। ये इसके नीचे डॉट वगैरह भी हैं, अगर किसी चीज़ का डॉट ख़त्म हो जाए तब यहाँ से भी डॉट जो है उसको लगा सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह अच्छा नून और नून गुन्ना का एक सवाल था आप लोगों का, वो मैं आपको बता दूँ। इधर ये टी पे जाए ना, टी पे जैसे मैं लिखती हूँ नून, ठीक है, ये हो गया, इसको मैंने इंसर्ट किया, ये नून मेरे पास आया। ठीक है, अब इसकी जब मैं स्टाइल चेंज करूँगी ना, ये देखिए नून के अलावा भी, नून के नुक्ते के अलावा भी आ रहा है, तो ये बात ठीक हो जाती है यहाँ पे आके। ठीक है, बस इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अच्छा, ये बाकी सारे आपने यहाँ से कलेक्शन है ले लेनी है। इससे आगे ये भी एक ऑप्शन है आपके पास, ये इस पर अगर आप आएंगे तो आपको मुख्तलिफ डिज़ाइन मिलेंगे ज़्यादा। ठीक है, यानी थोड़े से उसकी निस्बत ज़्यादा इधर भी हैं, जो भी आप लगाना चाहें दोनों में से आप लगा सकते हैं। ये है, बहर आपने इसकी खुद सेटिंग कर लेनी है एक दफ़ा। शेप्स हैं, शेप्स का मतलब है कि आप किसी शेप में लगाना चाहते हैं, लेकिन हम शेप मैं ले आई हूँ ये, लेकिन हमने लगानी नहीं है क्योंकि हमने एडिटिंग ही जहाँ पे नहीं करनी। ओके कर दें। ये बैकग्राउंड है कि हमको इसका बैकग्राउंड लेके यहाँ चूज़ करेंगे तो मेरी गैलरी ओपन हो जाएगी यहाँ से। ये हमने कोई आगे पीछे करना है, जैसे ये मैं अभी बैकग्राउंड लाई थी ना, ये वो होगा। अच्छा, ये ऑप्शन है कि इसको, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, हमने सेव कैसे करना है, यानी PNG में करना है, PDF करना है, क्या करना है, कुछ भी आप कर सकते हैं। उससे अगला ऑप्शन है ये वाला। इसका मतलब ये है कि आप, अच्छा ये है कि क्वेश्चन यानी हेल्प आपके लिए, ये सारी चीज़ें हमने जो देखी थी ना पहले, ये उसकी हेल्प ही है। बहरा इसको क्लोज कर दे बेशक। 3 डॉट पे आए तो इसका एक कॉपी है, पेस्ट है, डिलीट, सेलेक्ट, डी सेलेक्ट, फ्लिप हॉरिजॉन्टली एंड फ्लिप वर्टिकली। क्या हो गया, हाइड, हमने मार्क्स कुछ हाइड करना है तो ये उसके लिए इस्तेमाल है। ठीक है, ये मुझे उम्मीद है आपको क्लियर होगी ये सारी चीज़ें। अब अगर मैंने सारे को मूव करवाना है तो मैं इस पॉइंट पे आऊँगी, ये ठीक है, इसने सब ने मूव करना है, ये देखें। और अगर मैं ये वाला पॉइंट इसको ओपन करती हूँ, इसका मतलब है कि टेक्स्ट को हल्की फुल्की मैं देना चाहती हूँ बॉर्डर। इसको यहाँ से ओके किया, यहाँ पे इसकी ओपेसिटी करनी है, बॉर्डर नहीं आ रहा यहाँ पे। ठीक है, कोई मसला नहीं, आपने इसको कर लेना है। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा इस टाइम, लेकिन आपने कर लेना है। यहाँ पे हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो आपके पास पिक्सल लैब जो मौजूद है हर चीज़ के लिए, तो आप उसको अच्छे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये सारे ऑप्शन हमने देख लिए हैं, ये पूरी अब हमारी तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब जैसे मैं इसको यहाँ से सेव करना चाहती हूँ, उसके लिए ऑप्शन क्या है कि आप 3 डॉट पे चले जाएँ। 3 डॉट पे जाएंगे तो आप जाएंगे बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे आपको एक कलर ये वाला मिलेगा ट्रांसपेरेंट लास्ट पे। इसका मतलब है कि स्क्रीन ऑफ हो गई है। यहाँ पे ऊपर जहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपने इसको अपने पास डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये थोड़ा सा वेट बताएगा, ऐप इमेज ये हो गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ पिक्सल लैब। अच्छा, पिक्सल लैब मैंने ओपन की, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगी जो मैंने जैसे वो पिक बनाई है अभी, तो उसको मैं लेके आऊँगी यहाँ पे। ये देखिए, इसका बैकग्राउंड अब नहीं आ रहा। ठीक है, बैकग्राउंड इसका सिंपल है, ये मैं आपको, वाइट है ना, ये देखें। ठीक है, बैकग्राउंड नहीं आ रहा। अब बाकी इसके वही ऑप्शन है कि आप इसको कलर देना चाहते हैं, टेक्सचर देना चाहते हैं, इसको स्टॉक देना चाहते हैं, और बाकी रेस कलर तो हमारा हो गया, रोटेट करवाना चाहते हैं, 3D शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, रोटेट 3D भी करवाना चाहते हैं, 3D शेप ये बन गया। ठीक है, ये इस तरह आप इसको कर सकते हैं। बेरा शेडो वगैरह ये सारे ऑप्शन हमने देखे हुए हैं पहले। ये आपकी ऐप यहाँ पे जो है वो तैयार हो चुका है, ये लेसन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अब अगर ये क्वेश्चन है कि हम अपनी कुरान की आयत को लिखनी है तो हम कुरान की आयत कैसे लिखें ज़बरदस्त की जिसमें गलती ना हो, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपका तरीका क्या होगा। आप जाएंगे अपने गूगल पे जैसे कोई भी सूरत है उसकी आप कोई भी आयत लेना चाहती हैं, जैसे मैंने लिखा सूरत फातिहा, पूरी सूरत आपको टाइप हुई मिल जाती हैं। ठीक है, बाकी ऐप में जैसे इस्लाम 360 है या इस तरह, लेकिन बाकी फिर ऐप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, गूगल से आप ले सकते हैं। जैसे टेक्स्ट के ऊपर टच करेंगे ना, ये थोड़ा सा ये आ जाएगा, ये मैंने अब इसको कॉपी कर लिया। मैं वापस अपनी ऐप जो है उसको ऑन करती हूँ। ये अब देखिए, ये मेरा एक डिज़ाइन बन चुका है। ठीक है, अब जहाँ पे अगर पहुँच जाए आप आ जाएँ तो फिर आप प्लस पे जाएंगे,
प्लस से जाके नई डिज़ाइन आपका बिल्कुल सेम आ जाएगा। टी पे चली जाएं, टी पे अपना अरेबिक, नीचे आपका कीबोर्ड अरबी का होना चाहिए। अपना कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दें, कॉपी जो मैं करके लाई थी वहाँ पे, इसको मैंने इंसर्ट किया, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब इसका बिल्कुल सेम वही तरीका है, जैसे जितनी मैं इसकी ज़बर ज़ेर पेज यहाँ से उठाऊँगी ना, इसने इतना ही मूव कर लेना है। ठीक है, जैसे ये अल्हम्दु था, इसको मैं ऊपर ही रखती हूँ इधर, और मैं इस तमाम को जहाँ से मूव करवा देती हूँ। थोड़ा सा साइज़ जो है उसको मैं जहाँ से चेंज कर सकती हूँ, हल्का सा सबका, और फिर मैं अपनी बाकी जो इसकी तरतीब है उसके मुताबिक इसको कर सकती हूँ। जैसे ये अब अल्हम्द है, अब इसके स्टाइल मैंने कैसे चेंज करने हैं, कितने चेंज होने हैं, ये आपके यहाँ से होते जाएंगे, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी आप साइज़, टेक्स्ट, इसका कलर जो इसको रखना चाहते हैं रख सकते हैं। यहाँ से आप एडिट आयात जो है बाकायदा ज़बर एक की गलती जिनमें ना हो, आप इस तरह कर सकते हैं। चलेंगे, ये ऐप हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी ऐप की तरफ। अच्छा जी, इसके बाद आ जाना है हमने दूसरी ऐप पे। दूसरी ऐप है आपकी इन्फिनाइट, ये वाली। ठीक है, इस ऐप को हम ओपन करेंगे। इसमें इस तरह का अगर आपके पास आए तो आपने सिर्फ इसको बैक कर देना, आपके पास ठीक हो जाएगा। ये 3 आपके हैं, ब्लैंक है, फ्रॉम इमेज है, पैटर्न है, और आपने स्टार्ट करना है जो ब्लैंक, मतलब सादा बिल्कुल सिंपल आपको पेज मिले, आप वहाँ पे लिख सकें। पैटर्न का मतलब है ग्रिल जैसी लगी हुई होती है ना, वो होगी, और इमेज की तस्वीर होगी, उसके ऊपर लिखे। ये जो पहले प्रोजेक्ट हुए हैं जो वो हैं। अच्छा, ये मैं ब्लैंक पे आ गई। साइज़, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, किसी भी चीज़ को हमें चेंज करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हम ओके कर देते हैं। चलें, ये आ गया। यहाँ पे आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, पहले यहाँ पे 3 डॉट पे जाना है। आपको मैं 2 फ़ॉन्ट्स जो हैं वो भेजूँगी इंशाल्लाह। वहाँ से आपने 3 डॉट पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट, यानी वो फ़ॉन्ट्स जो है उनको आपने यहाँ पे कैसे लेके आना, ये दिखा रही हूँ मैं असल में। इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट में फ़ाइल के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आपकी गैलरी आपके पास ओपन होगी। ये ऊपर वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन ड्राइव वाली, इसको आप आगे करते जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा माई फाइल, ये वाला, इसको आप ओपन करेंगे। इसके बाद नीचे जाएंगे तो ऑप्शन आएगा डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड में आपके फ़ोन्स मौजूद होंगे वो वाले जो आप डाउनलोड वहाँ पे करेंगे। ठीक है, मैं इसको ओपन नहीं कर रही क्योंकि आगे मेरी गैलरी का यहाँ पे मसला आता है कुछ। ठीक है, यहाँ पे हम वापस आ गए। ये इस पे जाना है, ये मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स हैं। ठीक है, ये देखिए, जैसे ये सॉफ्ट पेन है, ये इस तरह से लिख रहा है, ये मुख्तलिफ है। ठीक है, ये आपने चेक करने हैं खुद से आप जो लेना चाहें। 2 लाइन्स हैं यहाँ पे आपके पास, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। ठीक है, अगर इस लाइन को और ये वाली आप मूव करवाते हैं ना, जैसे ये फिल्स है, तो आपको ये मुख्तलिफ इस तरह से आ गए हैं, ये इस तरह से। ठीक है, ये है कि आप जितना उसमें से फिल करना चाहते हैं, ये इसमें फिल हो रहा है, तो इसमें बहुत सारे पे फिल वाले आपके ऑप्शन है। ठीक है, ये आप जहाँ पे जाए ना, न्यू पे जाएंगे, वहाँ पे आपके पास फ़ॉन्ट्स नहीं आएंगे, जो मैंने आपको बताया तरीका, वहाँ से आप यूज़ करेंगे। अच्छा, ये देखिए डाउनलोड, यानी वो होंगे, यहाँ पे डाउनलोड पे आएंगे तो आपके वो फ़ॉन्ट्स आएंगे जो आपने डाउनलोड किए हैं। जैसे मैं अभी 2 भेजूँगी, वो आपने करने हैं। अच्छा, नीचे चले जाएँ तो पेंसिल है, पेन है, कैलीग्राफी के हैं, मार्कर है, पेंट, वाटर कलर, स्प्रे, चार्ट, चाको, डिज़ाइन, फिल, ग्रो, मिस, मतलब बहुत सारे हैं। यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं, खुद से इसको कर सकते हैं। हम जाते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या था, डाउनलोड पे, जो हमने कैलीग्राफी के लिए यूज़ करना है। उनमें ये जो मौजूद है, इनमें भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं कैलीग्राफी में एक दफ़ा मैं पीछे स्क्रीन जो है उसको रिमूव कर दूँ। सारी चीज़ें रिमूव कहाँ से की हैं मैंने, ये वाला। ठीक है, यहाँ से आप करते जाएंगे, आपकी चीज़ जो रिमूव हो जाएगी, बिल्कुल सादा आ जाएगा पेज। फिर दोबारा यहाँ पे जाएं डाउनलोड के ऑप्शन पे। डाउनलोड के ऑप्शन पे मैं आई तो यहाँ पे कुछ हमारे पास है, जैसे ये सुलुस है, ये नस्ख मज़हब है। नीचे आए तो ये दीवानी, और यहाँ पे ये सुलुस। ये 4 तकरीबन ऐसे हैं जो इस कैलीग्राफी के लिए ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अब मैं जैसे नस्ख मज़हब है ना, ये अब जो मैंने सर्च किया ना, यहाँ से जो मैं लगाऊंगी, जो जहाँ पे आ रहा होगा, इसका मतलब है कि वो टेक्स्ट में लिखा जाएगा। मैं वापस करती हूँ, यहाँ पे मेरा ये देखिए नस्ख मज़हब है। अब मैंने ऊपर स्क्रीन पे हाथ से लिखना है। ठीक है, ये देखें,
ये आपने हाथ से स्क्रीन पे लिखना है। ये कैलीग्राफी उन लोगों के लिए है जो कैलीग्राफी बाय हैंड करना कुछ ना कुछ जानते हैं, ठीक है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। मुझे इतनी वैसे बाय हैंड वाली तो नहीं आती, लेकिन अगर कोई आप में से हैं, काफ़ी तालिबात थी जिनका था कि हम करते हैं कैलीग्राफी, ये उनके लिए बेस्ट ऐप है कि आप यहाँ पे बिल्कुल सेम उसी तरह कर सकते हैं। जिस तरह आप अपने हाथ से लिखेंगे ना, आपको सारे ऑप्शन जो है बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे। जैसे अब ये अलीफ है ना, ये देखें, ठीक है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके नुक्ते वगैरह या इसमें कोई मसला आ रहा है तो उसका हल सिंपल होता है कि आप यहाँ से अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगी, जब आप उसको पिंटरेस्ट पे या उस पे सॉरी पिक्सल ऐप पे लेके जाएंगे तो वहाँ पे आप डॉट इसके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप कुछ भी इस पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई इसमें नहीं है, लेकिन बिल्कुल सिंपल है ये यूज़ करना। ये देखें ना, ठीक है, आपने हाथ से लिखना है। अच्छा नीचे, बल्कि मैं यहाँ पे ना कुछ लिखती हूँ ना एक दफ़ा, फिर ये देखें, ठीक है। अब नीचे वाली ये लाइन है, ये लाइन, इस लाइन पे देखिए, ये सेकंड ऑप्शन है। यहाँ पे हमने किसी चीज़ को मूव करवाना है। जब हमारी पेंसिल इस फर्स्ट पे होगी तो हम लिख पाएंगे, ठीक है, मतलब सेकंड को हमने नहीं हिलाना। ये ऑप्शन है किसी चीज़ को हमने रिमूव करना हो, ये देखें अलिफ, ठीक है, ये रिमूव हो रहा है। अगला ये जो ऑप्शन है ये है कि हमने साइज़ इसका छोटा बड़ा जो भी हमने करना है। जैसे ये अब मैंने 163 पे किया, ये अब नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे साइज़ इस पर आना ही नहीं है इसने, ठीक है। अपना जो आपका साइज़ 79 था वो ठीक था। इसके लिए एंगल आपने बिल्कुल यहाँ पे रखना है, बिल्कुल चेंज नहीं करना आपने, और कोई भी चीज़ यहाँ पे आपने चेंज नहीं करनी। ब्लेंडिंग मोड आपने नॉर्मल रखना है क्योंकि हमने यहाँ पे किसी तरह की एडिटिंग नहीं करनी, ठीक है। ये देखें। अच्छा आगे जाएंगे हम इस ऑप्शन पे। ये ऑप्शन है कलर के लिए, ठीक है। ये सारे कलर्स हैं, इनमें से कोई भी हम कलर, यानी इस कलर से हम लिखना चाह रहे हैं, हम उसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। जैसे नीचे भी हैं ये, ठीक है, ये प्लस हो गया, अब ये आ गया, ठीक है। यानी जो भी आप कलर जहाँ पे लिखेंगे ना वही कलर इसका आएगा। अगला ये जो ऑप्शन है ये है इसकी ओपेसिटी, यानी हमने, अब मैं अगला कोई लफ्ज़ लिखने लगी हूँ तो उससे पहले ये मैं करूँगी तो मतलब उसकी ओपेसिटी कम आएगी। अब देखिए इन दोनों के कलर में अच्छा खासा डिफरेंस है। ओपेसिटी यही होती है ना कि उसको कम रखा जाए, हल्की सी चीज़ है, ये देखें, ठीक है। इसको मैं पूरा करती हूँ। फ्लो का मतलब है कि वो खुद से मूव करे। ये फ्लो वाला ऑप्शन फुल रखा करें। सॉफ्टनेस आपने बिल्कुल ऑफ करनी है। सॉफ्टनेस का मतलब होता है कि कॉर्नर उसके जो है ना बिल्कुल उस तरह नहीं आते, ये देखें ना, बिल्कुल चेंज सा हो जाता है, ठीक है। सॉफ्टनेस वगैरह आप रख नहीं सकते हैं, लेकिन फ्लो और ओपेसिटी इसको आपने सही रखना है। बहरहाल ये आपकी पूरी यहाँ तक ऐप थी, बिल्कुल सादा सी है, कोई इसमें लंबे चौड़े प्रोसेस की बात नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। अब हम जाएंगे इन ऑप्शन पे। फर्स्ट पे लॉक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मौजूद हैं, कुछ चीज़ें हैं लॉक के, ठीक है। जिसके ऊपर ये साइन है ये वाला, इसका मतलब है ये प्रीमियम है। और ऐप बहुत अगर आप लोग खुद से कैलीग्राफी करते हैं पहले से, तो आप इस ऐप को परचेज़ कर सकते हैं। महंगी भी नहीं है ज़्यादा, 400 पूरी, मतलब एक दफ़ा 400 पे करें तो ये आपको मुकम्मल मिल जाएगी। ये इसकी सारी चीज़ें जो है ये ऑफ हैं जो, ठीक है, क्योंकि मैंने तो इस टाइम नहीं किया हुआ तो मुझे इसका आइडिया भी नहीं है। अच्छा अगले ऑप्शन पे आएंगे जहाँ पे, तो ये लेयर्स होती हैं, यानी यहाँ पे जितने आप लफ्ज़ लिखेंगे ना उनकी लेयर आने लग जाएगी। फिर किसी को आप ऑफ़ करना चाहिए, जैसे मैंने अलिफ ऑफ़ कर दिया, मैं दोबारा यहाँ पे लिखती हूँ कलर, मैं थोड़ा चेंज करती हूँ, बिल्कुल आँखों में लग रहा है येलो वाला, तो ठीक है, ये मैंने प्लस किया। क्यों नहीं लिखा जा रहा है? सिलेक्ट लेयर इज़ नॉट विजिबल, ठीक है। यहाँ से कलर इसको कर दें। अल्लाहु आलम क्या हो गया, ये है ना। अब अलिफ, ठीक है, ये जो भी आप इस पे लिखेंगे। अब वापस जाएंगे आप इस पॉइंट पे हम देख रहे थे, तो ये 3 लेयर्स हैं, 3 लफ्ज़ हो गए हैं, ठीक है। यानी लेयर 1 पे, लेयर 2 क्या है, यहाँ पे पेपर है, ये वाला पेपर है, ये लेयर 1 है। अब अगर मैं तीनों के कलर जो थे ना उनको अलग अलग करके रखती ना, फिर इसके ऑप्शन लेयर्स भी जो थी वो अलग अलग हो के आती। जैसे इसको दोबारा लेयर के ऑप्शन को ऑफ़ करने के लिए उधर ही क्लिक करें तो वो ऑफ़ हो जाता है। अच्छा, यहाँ से आप आगे नस्ख मज़र। अब यहाँ पे मैं जैसे लिखती हूँ अलिफ, अब मैं इसका कलर लाइट चेंज कर देती हूँ, ठीक है। वापस आ गई, यहाँ पे मैं ये अलिफ लिखा। अब दोबारा, ओहो सॉरी ये बैक हो गया, ये ले।
अब दोबारा आ जाते हैं एक और कलर के साथ, इसको प्लस करेंगे तो आपका वो कलर आएगा। ठीक है, ये प्लस वाला आइकन है, यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे तो कलर नहीं आएगा, ये है। अब अगर आप लेयर पे जाए ना तो ये आपको यहाँ पे 3 लेयर बता रहा है। लेयर का मतलब क्या बता रहा है कि आपकी लेयर अलग अलग नहीं हुई, एक ही लेयर आ रही है। ठीक है, अब इसको अलग करने का तरीका क्या आता है कि आप अगर किसी लेयर को लॉक करना चाहें इस तरह, तो उसका जो हल होता है वो सिंपल ये होता है कि आप यहाँ पे लेयर को ऑफ करें, यहाँ से आप अपनी स्क्रीन जो है उसको पीछे, जैसे हम पहले मैं मूव करवा रही थी उस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फोर्थ इस ऑप्शन पे आ जाए। इसमें कोई आपका ऑप्शन नहीं है फाइल एक्सपोर्ट करने की कि आप किसी चीज़ को निकालें यहाँ से, यानी कोई चीज़ आपने डाउनलोड कर लिया तो उसको निकाल दें। इन सारे ऑप्शन को आपने छोड़ देना, सेम बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपने ध्यान से इस बात का रखना है, ऐप सिर्फ वही लोग इसको बेहतर यूज़ कर सकते हैं जिनकी कैलीग्राफी अच्छी है। मेरी अपनी अच्छी नहीं है इसलिए मैं इसका बेहतर यूज़ नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन आपने कभी देखा, 1 मिनट में आपको एक दफ़ा फिर से आती हूँ ना, एक चीज़ बताती हूँ। जैसे डाउनलोड पे जाते हैं, डाउनलोड पे मैंने अपना लिया, इस तरह का डिज़ाइन बना होता है, इस तरह। ये आप डिज़ाइन कहाँ से आता है, ये वही वो बना सकते हैं इस तरह का डिज़ाइन, क्योंकि हमारे ऐप्स हमें नहीं देती। ठीक है, या तो वही डिज़ाइन होता है ना ऐप जो लिखा होता है, हम खुद से कुछ लिखना चाहते हैं, हमारे अपना एक डिज़ाइन है हमारे माइंड में, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह और आगे यहाँ से इस तरह का कि ये दिल सा बना हुआ आदिल लिखा हुआ होता है, और मुख्तलिफ लफ्ज़ होते हैं इस तरह जिनकी इस तरह से बनी हुई होती है, या इस तरह से भी एक बना हुआ होता है। ये जो होता है ये तो कुछ शेप्स हमें शेप दे भी देती हैं, लेकिन ज़्यादातर इसी ऐप से लिखा हुआ होता है, यानी कोई भी डिज़ाइनिंग जैसे ये देखें। अब ऐसा अल्लाह लिखा हुआ कोई भी ऐप आपको नहीं देगी, सवाए इसके कि आप खुद से लिखें। ठीक है, फिर इसका भी सेम वही तरीका होता है कि आप इसको कलर करना चाहें, चेंज करना चाहें किसी कलर्स में, वो आप जाके इसको पिक्सल ऐप पे भी कर सकते हैं। और सेकंड ये तरीका होता है कि अगर आप इस पर रमूज़ वगैरह लगाना चाहें, सिंपल वही तरीका है, आपने इसी पे रह के इसको यहाँ पे साइज़ हल्का सा छोटा करके यहाँ पे इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह, और आप इसकी ज़बरदस्त एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वही लोग इसको यूज़ कर सकते हैं जिनको हाथ से करने की इजाज़त है, आदत है, सॉरी इजाज़त नहीं आदत। ये इस तरह से देखें तो काफ़ी ये डिज़ाइन आप तब बेस पे बना सकते हैं। ठीक है, बहरहाल आपकी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वर्कशॉप जो है बिल्कुल लास्ट पे है, सारी बातें आपकी हो गई हैं जो आपके कोर्स में शामिल थी, जो नहीं भी थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से आपको करवा दी गई हैं सर। ठीक है, अब आप किसी भी ऐप पे कोई भी काम करेंगे उसको आगे प्रेजेंट करने का, मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा शायद ये मिसाल दी थी कि जैसे हम लोग सालन बनाते हैं तो हम जब तक उसको प्रेजेंट वाला एक तरीका नहीं रखते ना वो उतना अच्छा नहीं लगता। तो एक अगर आप सिंपल आप बना के दे देंगे किसी को भी कैलीग्राफी, और एक आप उसको 3D कन्वर्ट करती हैं, पिक्सल लैब यूज़ करती हैं, फ़ोटो जी यूज़ करती हैं, इन चीज़ों को आप यूज़ करके बना के देती हैं, तो दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब कैलीग्राफी बेशक कैलीग्राफी है, लेकिन उसके साथ आपने बाकी ऐप्स का भी इस्तेमाल ज़रूर करना है ताकि वो चीज़ आपकी अच्छी लगे। ठीक है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वर्कशॉप जो है वो मुकम्मल होने को है। कोई क्वेश्चन है आपके लेसन के रिलेटेड या इस तरह के तो आप पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और अगर आपने सिंसियरली बहुत अच्छा इसको किया डेली बेस पे, अब आगे आपने क्या करना है, सिंपल डेली बेस पे 6-7 अच्छी अच्छी कैलीग्राफी बनानी है। डिफरेंट आया ले लें, डिफरेंट नाम ले लें, इस तरह से उनकी प्यारी प्यारी डिज़ाइनिंग करनी है आपने। डिज़ाइनिंग करने के बाद आपने उनको क्या करना है, अपने फेसबुक जो आपने नाम की प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं उन पर आप लगा सकते हैं। ये आपकी अर्निंग के लिए चीज़ है, और हर दफ़ा लगाते हुए आप साथ लिखें कि आप कर सकती हैं, अगर कोई करवाना चाहे तो वो आपसे करवा सकता है। ठीक है, तो इससे आपकी अच्छी खासी एक अर्निंग जो है स्टार्टिंग पे स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, इसकी मैंने ये भी बात आपसे जिक्र की थी कि तकरीबन ये 2500-3000 पे जाके लोगोज बनते हैं नाम वाले, लेकिन अभी आपकी स्टार्टिंग है, बिल्कुल स्टार्टिंग है। ठीक है, तो आपने इतना ऐसे नहीं करना कि पहली दफ़ा कोई आपके पास आए और आप कहीं 2500, बिल्कुल भी नहीं करना। आपने 100 से स्टार्ट करना है, इस पर 200 से स्टार्ट करना है। तो देखिए इंसान ना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है, एकदम से अगर छलांग लगाने की कोशिश करें ना नहीं हो पाता। और मैं गारंटी देती हूँ इस बात की कि अगर आप ये प्रोसीजर यानी डेली बेस पे आप 5-6 इस तरह से लगाएं, लिखें एक दफ़ा, चाहे वो अना मुतहरिफुल ख़त को इस्तेमाल करें, सुलूसैन को करें और डोज को करें, जो भी आपने ऐप्स किए हैं। ठीक है, कूफ़ी का ये है कि कूफ़ी इतनी ज़्यादा नहीं इस चीज़ में देखी जाती। ठीक है, वो आसान है पे थोड़ी ना, और पे ज़्यादातर लोग कूफ़ी को लिखवाते ज़रूर हैं, लोगों ज़रूर बनवाते हैं, लेकिन पसंद नहीं करके, क्योंकि उसमें एक वो लफ्ज़ समझ ही नहीं आता।
और आपने इसी तरह जो भी आपने ऐप्स लिए एक दफ़ा उस पर लिखें, उसके बाद बाकी उसकी एडिटिंग करें वो डिफरेंट उसको करें। यानी अगर आप उस पर पिक्सल ऐप पे कर रही हैं तो आप 2 से 3 बैकग्राउंड में उसकी करके दिखाएं। इसी तरह अगर आप उसको कर रही हैं इसमें फ़ोटो ये में तो 2 से 3 उसमें डिज़ाइन करें। ठीक है, मैं आपको एक प्रोफाइल इस टाइम दिखाती हूँ। ठीक है, अच्छा ये एक प्रोफाइल है, ये बिल्कुल अभी अभी की है एक बच्चे की, उसका मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यह का मकतूबा से इस बच्चे ने स्टार्ट किया है भी कैलीग्राफी की, इसका नाम है इनका, ये नीचे देखिए। अब इन्होंने लिखा एक ही दफ़ा, ये देखिए सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, एक ही दफ़ा लिखा। हमेशा याद रखना है जब भी आप कैलीग्राफी करें उसके कॉर्नर पे अपना नाम लाजमी लिखना है। ये इसलिए होता है कि कोई भी आपकी कैलीग्राफी को ले ना सके। ठीक है, आपने इसी तरह अपना नाम लिखना है ताकि कोई ये ना उस पर ये ना करे कि अपना नाम लिख के उसको अपने पास रखते। ऐसा नहीं करना आपने, ना किसी के साथ आपने ऐसा करना है, ना अपना आपने होने देना है। अपना आप इसी से बचा सकते हैं कि कॉर्नर पर नाम लिख दें अपना। ठीक है, अपना प्यारा सा नाम लिखें, एक दफ़ा प्यारा सा उसका लोगो बनाए, इस तरह इस बच्ची ने बनाया हुआ है। तो ये फैलो भी है मेरी असल में, तो जैसे इन्होंने बनाया हुआ इसी तरह आप कर सकती हैं बना के, और उस पर आप कर सकती हैं इसी तरह उसका बैकग्राउंड रिमूव करके आप साइड पे उसको हर एक पे लगाती जाएँ। ये देखिए, ठीक है, कितने एक ही लिखा है इन्होंने एक ही दफ़ा, हर दफ़ा उसका कलर और बैकग्राउंड चेंज करके 4 दफ़ा आ गया है। ठीक है, इसी तरह नीचे जाएंगे देखें। ठीक है, ये तकरीबन दिन में इनका 1-1.5 दफ़ा ज़रूर ही आ जाता है, लेकिन हर दफ़ा इन्होंने इसी तरह किया। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त इन्होंने नाम लिखा, मदरसा दारुल नहीं उलूमुल कुरान। ठीक है, इसी तरह आपने करनी है। आपको लिखना आ गया है, अब लिख के लगाना कैसे है, ये कैसे करना है, इसके लिए हेल्प के लिए मैंने आपको ये भी कहा कि आप यहाँ पे विज़िट करते रहें, बेशक देखती रहें कि ये किस तरह कर रही हैं। ठीक है, मुझे पर्सनली इनका काम बहुत पसंद आया है, इनका इस तरह के करने का। ये देखें अब, ठीक है, ये इनकी किसी बच्ची का मेरे ख्याल में काम था या शायद इनका अपना था। अच्छा, ये कैलीग्राफी कोर्स भी करवाती है ना। ये देखें एक ही दफ़ा लिखा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, 4 दफ़ा उसका हो गया। ये सुने अब लोगो बनाया हुआ अल-हाज़िम। अब इस लोगो की कम से कम ये 1500-2000 ले सकती हैं आसानी से, अल्लाह आलम लिए भी हूँ लेकिन ले सकती हैं। आगे ये देखिए, ठीक है, ये इनकी पेज पे आ रहा है, इनकी अपनी आईडी भी थी एक, इनकी अपनी आईडी आ रही है। ये व्यू प्रोफाइल पे जाएं, बल्कि अपनी नहीं आ रही थी वो, ये इनकी अपनी है। ठीक है, अपनी आईडी पे भी इनकी वही चीज़ें हैं जी। ठीक है, ये कुछ इनके कैलीग्राफी का भी काम है ना साथ साथ, तो ये इनकी अपनी आईडी की चीज़ें हैं। ये देखिए वहु अला कुल्ली शैइन कदीर, कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह लिखा है। आगे देखिए ये दिल की शेप में इन्होंने लिखा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसकी फिर सिंदरिस की। फिर ये देखिए सूरह शम्स की आयत को उन्होंने लिखा। ठीक है, वशम्सी व ज़ुखाहा वल क़मरी इज़ा तलाहा, इसकी आयत को वाव से जितनी शुरू हो रही थी उनकी लिखी। अच्छा आगे जाएँ तो ये देखें, ठीक है, दिखाने का मकसद ये है कि आपने लिखना एक ही दफ़ा, ये नहीं है कि बार बार आप उसको लिखें, लेकिन आपने उसको अच्छा करके प्रेजेंट करना है। ये इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। देखिए किस तरह इन्होंने बैकग्राउंड पे कलर्स को मैच किया, साथ ट्रांसलेट उसको किया, नीचे अपना लोगो लगाया, हर एक पे अपने नाम का लोगो बहुत अहम चीज़ है, इसको लाजमी लगाया करें अपनी इन चीज़ों पे। जब कोई चीज़ आप ऐसे बनाएं ना कोई भी, तो उस पर ऐड किया करें। ये देखें मोहम्मद अरबीजुन, कितना ज़बरदस्त है कि ख़त्म नबूवत की चौकीदार हैं। अब मोहम्मद अरबीजुन एक ऐप से लिखा और हम ख़त्म नबूवत के चौकीदार हैं, ये दूसरी ऐप से जाकर उन्होंने इसको ऐड किया है, पिक्सल ऐप पे किया जाए इस तरह। ये अब कैलीग्राफी कूफी कैलीग्राफी से सलाम उनको उलम रब्बिर रहीम लिखा हुआ है, लेकिन अच्छा तरीका है, अच्छा लिखा हुआ है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह लिखी हुई है ये, तो इसी तरह आप इसको अच्छा कर सकते हैं। ये माशाल्लाह आगे लिखा हुआ है। जितनी आप इसमें प्रैक्टिस सब करेंगे ना, उतना ही आपका आसान होगा, उतना ही ज़्यादा उस पर आप एक ग्रिप लेके आएंगे। चलिए यहाँ तक हम अपने लेक्चर जो है उसको एंड करते हैं। बाकी बहुत सी दुआएं हैं आप सबके लिए, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। इसी तरह आप अपनी प्रोफाइल पे बनाना शुरू करें, लगाना शुरू करें डेली बेस पे। और अगर आप डेली बेस पे 1-2 दफ़ा लगाएंगी तो इंशाल्लाह ताला मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि तकरीबन महीना 1.5 महीने के अंदर आपके अंदर पास अर्निंग के लिए कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर आपसे कॉन्टेक्ट करेगा कि आप बताएँ भाई आप क्या कर रही हैं या मुझे करके दें ऐसा। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है। चलेंगे, दुआओं में याद रखा करें और कोई भी चीज़ हो उसको सीख के छोड़ा ना करें। ठीक है, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।